सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम घनश्याम सारंग है। मुंबई वेकुली सेंटर से मैं आया हूँ। 2007 में हम इस समर्पण ध्यान में जुड़ गए। तो 2007 में जब पहली शिविर हो गई, तो शिविर होने के बाद आश्रम देखने का इच्छा हो गया, आश्रम में जाने की इच्छा हो गई। तो 2-4 महीने के बाद जब पहला अनुष्ठान आने वाला था, पहला अनुष्ठान स्वामी जी ने जो किया, उस दरमियान की ये बात घटित हुई है। तो हर दिन मैं सेंटर में जाने के बाद मुझे ऐसी इच्छा होने की कि आश्रम जाने का, आश्रम देखने का, स्वामी जी का दर्शन करने का ऐसी इच्छा हो गई। मगर दांडी आश्रम कहाँ है, उसको कैसा जाने का कुछ पता नहीं था। ऐसे हर दिन प्रतिदिन ध्यान करने के वक्त मेरे मन में वही इच्छा निर्माण होने की कि हमको एक दिन आश्रम जाना ही जाना है। और 1 महीने के बाद हर दिन मेरा एक शेड्यूल था कि 12 बजे लड़की को स्कूल में छोड़ने का, स्नान करने के बाद सोफा में बैठ के ध्यान करने का, और बाद में दोपहर में काम पे जाने का। ऐसा मेरा शेड्यूल था। ऐसा हर दिन के जैसा शेड्यूल में मैं सोफे के ऊपर ध्यान करने बैठा। और ध्यान करने बैठने के बाद ध्यान लग गया मेरा। मैं ट्रांस में गया। ट्रांस में जाने के बाद दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। मैं ध्यान में हूँ और मेरा आवाज़ सुन रहा है कि कोई तो नॉक कर रहा है। तो नॉक करने के बाद मेरे शरीर ध्यान की स्थिति में ही थी। मेरा आत्मा गया और दरवाज़ा खोला। मैं देख रहा है कि मैं दरवाजे पे गया हूँ, दरवाज़ा खोल रहा हूँ। दरवाज़ा मैंने खोल दिया तो मेरे दरवाजे में बाहर 2 लड़के खड़े थे, जवान एकदम। तो उन्होंने सफ़ेद झब्बा जैसा मैं अभी पहना है ऐसा और लहंगा डाला था, झोली था, और 2 जन खड़े हैं। तो मैं बोला, मैंने दरवाज़ा खोला, बोलिए। तो बोले कुछ संदेश आपको देना है इसलिए हम आए हैं। बोला आ जाओ। उस वक्त मैं पूर्ण ध्यान में था। मेरा शरीर खाली आत्मा उनके साथ बात कर रही थी। तो उनको मैंने बिठाया, बैठ गए सोफ़ा के ऊपर। मैं खड़ा रह गया। मुझे बोले हम लोग आश्रम से आए। बोला ठीक है। तो बोले कि आपको स्वामी जी ने आश्रम में बुलाया। मैं बोला मुझे बुलाया? मैं तो अभी सेंटर किया, मुझे आश्रम मालूम नहीं है, स्वामी जी से पहचान नहीं है, तो मुझे कैसा बुलाएंगे? एक काम करो, मेरे बिल्डिंग के पीछे हमारे आचार्य रहती है, उनको शायद कुछ संदेश रहेगा, तो आप एक काम करो, उनको जाके संदेश दे दो, उनको बुलाया रहेगा। वो 2 जन बोले नहीं, स्वामी जी ने आपके घर पे भेजा है और आपको बुलाया है। मैं बोला ठीक है। और दोनों निकल गए, बाहर गए। मैंने दरवाज़ा लगाया और वापस वो जो आत्मा में ध्यान में से गई थी वो वापस आके मेरे शरीर में आ गई और मैं जाग गया। तो मैं देखा कि कौन घर में आए थे। देखते तो दरवाज़ा बंद है, कौन है? तुरंत जाके दरवाज़ा मैं खोला, बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। फिर मैं सेंटर पे गया। सेंटर पे जाने के बाद मैं ध्यान किया। ध्यान करने के बाद मेरी जो आचार्य थी, उस आचार्य को मैंने बोला कि देखो मुझे आश्रम में जाना है, मैं जा सकता हूँ क्या? तो आचार्य बोली कि नहीं, 2007 की ये बात है, ऐसा आश्रम में नहीं जाने आए, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है 3.5 किलोमीटर, वो बहुत जंगल का है। तो हम लोग को जाने का तो हम लोग गाड़ी करके जाते हैं, आप अकेले कैसे जाएंगे? और वहाँ से परमिशन मांगता है, परमिशन मिला तो ही जाना पड़ता है, नहीं तो नहीं जाना होता है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं चुप हो गया। तो बाद में मैंने ये टाल दिया वो बात। लेकिन 1 हफ्ता पूरा ऐसा होने का कि जिस दिन मैं सेंटर में जाता था, मैं ध्यान में बैठता था, वापस वो 2 साधक मेरे चित्त में आते थे, ध्यान में आते थे। जो उन्होंने बताया वो वापस मुझे रोलिंग होता था। तो मेरा ध्यान नहीं होता था। वही बात 1 हफ्ता चालू था। तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया। मैं बोला अभी क्या करेगा?
आचार्य तो बोल रहे कि परमिशन लेना पड़ेगा, उधर का रास्ता बराबर नहीं है, कैसा अकेला तुम जाएगा। तो हर दिन मैं सोचता था। फिर वापस एक बार डेयरिंग किया, फिर आचार्य को पूछा, देखो मुझे आश्रम में जाना है, कैसे क्या करूँ आप बोलो। तो बोली परमिशन लेना पड़ेगा, मैं फ़ोन करती हूँ, अगर परमिशन मिला तो ही आपको जाना पड़ेगा, जाने को मिलेगा, नहीं तो नहीं जाने को मिलेगा। मैं बोला पूछ के तो देखो। वहाँ से रिप्लाई आया कि यहाँ बहुत गुरु कार्य है, अनुष्ठान नज़दीक है, तो एक नहीं अगर कोई और भी आते हैं तो उनको भेज दो। तो जैसा उनको फ़ोन आने के बाद मैं दूसरे दिन वापस सेंटर में गया ना, तो मैंने पूछा क्या हुआ, परमिशन मिला? बोलते हाँ परमिशन मिला, आप जा सकते, लेकिन वहाँ का जो रास्ता है वो बराबर नहीं है, देखो आप संभाल के जाओ। मैं बोला मैं जाएगा, आप खाली परमिशन दे दो मुझे। बोला परमिशन मिला, आप जा सकते, जब भी जाने का आप जाओ। अभी मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि दांडी जाना है, ना आश्रम का पता अपने को मालूम है, न गुजरात मालूम है, न ट्रेन का पता है, कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन फिर भी मन में इतना इच्छा था कि आश्रम में जाने का, कैसे करके जाने का, स्वामी जी का दर्शन करने का, प्रवचन सुना था, शिविर किया था। तो मैंने दूसरे दिन क्या किया, बांद्रा से गाड़ी देखा, तो वो 11:30 बजे की थी, 2:30 बजे दांडी में पहुंचने वाली थी। तो नवसरी में मैं 2:30 बजे उतर गया, 2:30 बजे उतर गया, एड्रेस तो लिया था आश्रम का। तो नवसरी में मैं उतर गया, स्वामी जी को पहला घर से ही प्रार्थना किया था, स्वामी जी मैं आश्रम में आ रहा हूँ, मुझे ना पता आश्रम का है ना रोड का है, कुछ भी मालूम नहीं गुजरात का, आप देखो कैसा लेके जाने का हो, आप मेरे साथ रहो, ऐसा प्रार्थना स्वामी जी को किया था। मैं एसटी में बैठा, दांडी स्टॉप में उतर गया। दांडी स्टॉप में उतरने के बाद सामने एक, आज भी वो दांडी स्टॉप पे एक पान पट्टी का दुकान है, वो दुकान में गया। मैं बोला देखो मुझे आश्रम में जाना है, तो यहाँ का रास्ता कैसा जाता है, क्या है? तो एक काम करो कि ये सामने जो आदमी खड़ा है ना ये स्टॉप पे, ये आदमी आश्रम में जाने वाला है, उसको भी आश्रम मालूम नहीं है, तो एक काम करो उसको जाके मिलो। तो मैं उधर गया, वो आदमी से बात किया, गुजराती आदमी था। मैं बोला भाई साहब आप आश्रम में जा रहे हैं? तो बोलते हाँ आश्रम में जा रहे। तो ठीक है मैं तो चल के जा रहा हूँ, आप आता है क्या? अरे नहीं चल के जाने की क्या ज़रूरत है, अरे हमारा 4 व्हीलर गाड़ी है ना, पंक्चर हो गया है, वो रिपेयर होके अभी आएगा, एक 10 मिनट रुको, वो आश्रम में जाने वाला है गाड़ी। मैं बोला ठीक है। स्वामी जी जितना इच्छा किया ना उतना पल पल में स्वामी जी साथ में थे और हमारी इच्छा पूरी कर रहे थे। इतने में एक 4 व्हीलर गाड़ी आया, गाड़ी वहाँ आया, तो उसमें 3 आदमी लोग थे और ये 14। उन्होंने बताया कि अरे भाई ये मुंबई से आदमी आया है, उसको भी आश्रम जाना है, तो उसको भी लेके जाएंगे, चलो। तो मैं अंदर बैठा गाड़ी में, हम लोग आश्रम में पहुँचे और पूरी तरह से वो मेरा आश्रम, एक दिन वहाँ पूरा ध्यान करने के बाद इतना अच्छा लगा मुझे कि एकदम रिलैक्स मैं हो गया। मतलब स्वामी जी की याद करने के बाद, स्वामी जी की इच्छा करने के बाद स्वामी जी ने पल पल पर में हेल्प किया। जो हम इच्छा करते हैं स्वामी जी की, स्वामी जी पूरी करते हैं। ये समर्पण ध्यान में आप भी जुड़ जाओ, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये बहुत